नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों। और हम कभी भी उस मंच पर नहीं रहे जहां दूसरे लोग हैं। अगर आपका नाम नहीं है, आपकी जेब भारी नहीं है, तो आपको वहां कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ऐश कहते हैं नहीं, यहां किसी के लिए भी जगह है। जैसा कि गीतकार कहता है, यहां किसी के लिए जगह है। किसी के लिए, जैसे आप खुद जैसे, मैं खुद जैसे, मेरी आंटी जो गांव में है, जानते हैं, मैं ये कहना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसे सच में मानता हूं। ठीक है, तो ऐश फिर से वह एक क्रांतिकारी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उनके लिए लड़ते हैं। यही यहां फर्क है। ज्यादातर क्रांतियों में लोग लड़ते हैं, वह उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपको और मुझे, घर के छोटे आदमी को, जैसे आप, जैसे मैं और आप और मेरे से भी नीचे वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐश उस तरह के नेता हैं जो चुपचाप बदलाव लाते हैं, जानते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत जोरदार होता है। समझ रहे हैं ना? पूरी दुनिया में, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ इस आदमी के दृष्टिकोण से जुड़ने भर से ही जिंदगी बदलने लगी है। सोचिए कितना कुछ बदल गया है। आइए, कृपया जितनी भी गवाही हम दे सकते हैं उन्हें कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि जब हम यहां आकर बोलते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर कहने जैसा कुछ है ही नहीं। फिर से कहूं, ऐश हमसे, जैसे कि मुझसे, रेडफन, मार्टी, क्रिस और बाकी लोगों से कोई भी हमसे यह करने के लिए नहीं कहता। लेकिन उत्साह असली है। हम किसी को बताना चाहते हैं ताकि वह किसी और को बता सके, ताकि वह बता सके कि अवसर मौजूद है। आपको इन प्लेटफॉर्म्स को देखना चाहिए। ये आपकी पसंद होगी तो दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ मिस्टर मुफारे के विजन से जुड़कर ही लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हो गई हैं, है ना? हमने टेक फाउंडर्स को शोहरत के पीछे भागते देखा है, लेकिन ऐश क्या करते हैं? वह भगवान के उद्देश्य के पीछे भागते हैं, क्योंकि वह खुद कहते हैं, मैं यह सब भगवान की कृपा, शक्ति और बुद्धि से करता हूं। और ऐसी ही बहुत सी बातें। तो वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां तकनीक सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर आम सपने देखने वाले के लिए आजादी का साधन बन जाए। कितनी बार आपने सपना देखा है, काश मैं कर पाता, काश मैं कर पाता, काश मैं कर पाता, लेकिन हम वहां कभी पहुंच ही नहीं पाए, है ना? बहुत से लोगों ने शुरुआत करने का सपना देखा है, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। कुछ और लोगों ने कोशिश की और हिम्मत जुटाकर कुछ करने के लिए खड़े हुए, लेकिन वह शुरू होने से पहले ही असफल हो गया। तो आज क्या कह रहे हैं? सुनो, शांत रहो, मेरा इंतजार करो, इस जगह को देखो। मैं एक ऐसी लाइन लॉन्च करने जा रहा हूं जो इतनी सुरक्षित, इतनी अच्छी, इतनी उज्ज्वल और चौड़ी होगी कि मैं हर बुनियादी जरूरत को पूरा कर सकूंगा। अगर तुम इच्छुक हो, है ना? तो दोस्तों, बस एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर बिजनेस पूछे, आज हमने किसकी मदद की? समझे, है ना? मैं इसके बजाय कि आज हमने कितना कमाया, आज हमने किसकी मदद की, यही मंत्र होना चाहिए। यही वह दुनिया है जिसे यश बना रहे हैं। हम पहले से ही जानते हैं, हैदराबाद में उन्होंने जो किया, अपने कर्मचारियों के लिए जो किया, जैसे कि उन्होंने फोन दिए, गाड़ियां दी, सब कुछ मानवीय भावनाएं दिखाई जब वहां आपदाएं आईं, और ऐसी ही कई बातें यही हैं। मफारे, आज हमने किसकी मदद की, समझ रहे हैं ना? क्योंकि कितना लोग पहले ही कितना कमा चुके हैं, हमने देखा है। स्लोवेनिया से वह कहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सारा व्यापार, सारी यात्राएं और जो कुछ भी हम करना चाहे सब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह हमने खुद को पूरी दुनिया में फैला लिया है। और आपके पास हर देश में कहीं भी परिवार है, और इसलिए वहां अपनापन है, वहां प्यार है, वहां भरोसा है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूं जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था, क्योंकि वहां मेरा भाई है, मेरी बहन है, और वे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे अपनाने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए, समझे? तो जब दुनिया ने कहा तुम योग्य नहीं हो, तो ऐश मिस्टर मुफारे क्या कहते हैं? तुम्हें बुलाया गया है। सही है। यह कितना प्यारा है, कितना दयालु है। और वह उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं जिन्हें आप पृथ्वी पर चलते हुए पाएंगे, खासकर आजकल, है ना? वह सोच जो सबको अपनाती है, चाहे कुछ भी हो। यह सिर्फ व्यापार में ही दुर्लभ नहीं है, यह क्रांतिकारी है, क्योंकि यह बदल देती है। परिस्थितियां बदल देती हैं, चीजों को पूरी तरह से पलट देती है। वे चीजें जो असंभव लगती थीं, मैं हूं, चली जाती है। और ऐश कहते हैं, सुनो, यह संभव है। अगर आपने कभी खुद को अनदेखा या उपेक्षित महसूस किया है, तो चैट में आग का इमोजी डालें।
ऐश, जैसे लोग इसे बदल रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं, है ना? आप उन्हें जानते हैं। कभी कभी अगर मैं कुछ करता हूं और लोग कहते हैं तुमने अच्छा किया, तो मुझे खुद पर शक होता है, क्योंकि मुझे कभी यह सुनने की आदत नहीं रही कि मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन फिर ऐश आपको वह मंच देते हैं जहां आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह आप कर सकते हैं, थोड़ी झिझक के साथ, क्योंकि मैं यह जानकारी अपने घर और बाकी जगहों तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग आपकी सराहना करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तब भी आप प्रयास करते हैं, क्योंकि वे आपको प्रोत्साहित करते हैं, और यह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इससे पहले कि आपको पता चले, आप उस जगह पर हैं जहां आप महसूस करने लगते हैं कि सच में मेरी भी कोई अहमियत है। लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं जैसा मैं हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? यह मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रहा है और मुझे जीवन की एक गुणवत्ता दे रहा है। सुनिए, यह बहुत बहुत शानदार है और मैं बहुत बहुत महसूस कर रहा हूं। सुनिए, यह अवसर कितना रोमांचक है ना? देखिए, मैं नहीं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्योंकि यही महसूस हो रहा है ना? तो चलिए इस प्यार को बांटते रहें और जो भी हम कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है? तो मिस्टर एफ मुफारे की एक बड़ी खूबी, एक विशेषता उनका आगे की ओर केंद्रित रहना है। आप जानते हैं, उनकी नजरें हमेशा भविष्य पर रहती हैं। यही है ऐश की पहचान। उनकी एक बात जो मुझे सच में बहुत पसंद है, वो यह है कि वे कभी भटकते नहीं हैं। हम जानते हैं, क्या आपको एक अंदाजा है? 2007 और 28 तारीख से लेकर इस पल तक जब मैं यहां बैठा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप इस सफर में कब जुड़े। आपको अंदाजा है कि ऐश ने क्या क्या झेला है, लेकिन उनके पास बस कुछ ही शब्द हैं, करो या मरो, और वे कर रहे हैं, वे इसे कर रहे हैं। वो इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त कि सुनिए, कभी कभी अभी की तरह वो चुप रहते हैं। वो चुप है, उनकी चुप्पी मेरे कानों में इतनी तेज गूंजती है। ये आदमी बहुत व्यस्त है। वो या तो किसी कॉल का जवाब दे रहे होते हैं, या किसी मीटिंग में होते हैं, या फिर और मैं चैन से सोता हूं, यह जानते हुए कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैं एक विरासत बनाऊंगा और छोड़ जाऊंगा, और उन चीजों में से एक जिसके लिए मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं और जिसे भगवान जरूर पूरा करेंगे, वो यह है कि मेरे बच्चे कभी भी स्कूल फीस के लिए कर्ज ना लें। वे पढ़ लिख कर बिना कर्ज के जीवन शुरू करें। कितनी खूबसूरत बात है। उन लाखों चीजों में से जो हमारे साथ परिवारों, समुदायों, व्यवसायों, संगठनों, संस्थाओं के रूप में होंगी, है ना? तो जब बाकी लोग जल्दी पैसे के पीछे भागते हैं, तो ऐश क्या करता है? वह धीरे धीरे पीढ़ियों पर असर डालने की योजना बना रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या यह बात समझ में आ रही है। अगर हां, तो आप मेरी बात से कमेंट्स में सहमत होना चाहेंगे, है ना? ऐश दीर्घकालिक लक्ष्य पर केंद्रित है। उसकी सोच है, जो मैं आज बनाऊं वह कल कई लोगों के लिए आशीर्वाद बने, और वे कई लोग जिन्हें कल आशीर्वाद मिलेगा, उनमें आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि यह पीढ़ियों की संपत्ति। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।